ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब संसार की शुरुआत हुई तब एक प्रकाश था जो सब कुछ प्रकाशित कर रहा था, एक अनंत ज्योति जिसे हम शिव के रूप में जानते हैं। यह ज्योति न कभी कम हुई न कभी धीमी, बस हर रूप में बदलती रही। इसी अनंत ज्योति के रूप को हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं, वो शक्ति स्थल जहाँ शिव के वास्तविक रूप से भेंट होती है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति का लिंग, प्रकाश का ऐसा स्तंभ जिसमें परम शिव की शक्ति अति प्रकाशमान रूप में प्रकट होती है। कहा जाता है कि प्राचीन युग में ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बहस हुई, कौन अनंत है। तब शिव ने स्वयं को एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट किया, न उसका आदि दिखा न अंत। वही ज्योतिर्लिंग बना शिव का दिव्य रूप, जो इस जगत की रचना, संरक्षण और विनाश तीनों का स्रोत है। 12 ज्योतिर्लिंग क्यों जाना चाहिए? हर ज्योतिर्लिंग शिव के एक अलग स्वरूप, शक्ति और अनुभव का प्रतीक है। इन स्थलों पर जाकर साधक को न केवल शिव की कृपा मिलती है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और गहन शांति का अनुभव होता है। ज्योतिर्लिंग, उनकी शक्ति और स्थान: 1. सोमनाथ गुजरात, पापों का नाश और आत्मशुद्धि। 2. मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, प्रेम, करुणा और भक्ति की ऊर्जा। 3. महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, मृत्यु भय का अंत और काल पर विजय। 4. ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान। 5. केदारनाथ उत्तराखंड, तप, आत्मशक्ति और मोक्ष की ऊर्जा। 6. भीमाशंकर महाराष्ट्र, प्राण शक्ति और साहस। 7. काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, मोक्ष और चित्त की शांति। 8. त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, जन्म, जीवन और मृत्यु का ज्ञान। 9. बैद्यनाथ झारखंड, रोगों से मुक्ति, आरोग्य और जीवन ऊर्जा। 10. नागेश्वर गुजरात, भय से मुक्ति और आत्मबल। 11. रामेश्वरम तमिलनाडु, धर्म, पुण्य और प्रभु राम का आशीर्वाद। 12. घृष्णेश्वर महाराष्ट्र, श्रद्धा, धैर्य और गृहस्थ जीवन की शक्ति। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भौगोलिक और ऊर्जावान स्थानों पर स्थित हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मंदिर एक विशेष ऊर्जा ग्रिड या अक्षांश पट्टियों पर हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के साथ संरेखित अलाइन हैं। कुछ लिंग जैसे ओंकारेश्वर, काशी और सोमनाथ में ये देखा गया है कि वहाँ चुंबकीय ऊर्जा की तीव्रता अन्य स्थानों से अधिक होती है। हर एक ज्योतिर्लिंग स्थान के नीचे की जमीन में एक विशिष्ट भूचुंबकीय कंपन है। ये कंपन मानव शरीर के मूलाधार, रूट चक्र और आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र को सक्रिय करते हैं। विशेषतः भीमाशंकर, महाकालेश्वर और केदारनाथ में ये कंपन ध्यान को गहराई देने में सहायक माने गए हैं। अधिकांश ज्योतिर्लिंग किसी न किसी नदी या जल स्रोत के समीप हैं। उदाहरण: त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी, रामेश्वरम समुद्र, केदारनाथ मंदाकिनी नदी। वहाँ की जलवायु और वातावरण में नकारात्मक आयनों, नेगेटिव आयन्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो मस्तिष्क को शांत, तनाव कम और ध्यान गहरा करने में मदद करते हैं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र जब इन स्थलों पर बोला जाता है तो वहाँ के पत्थरों, गुफाओं और गुंबदों से उत्पन्न ध्वनि प्रतिध्वनि रेजोनेंस साधक के शरीर की कोशिकाओं तक गहराई से प्रभाव करती है। ये ध्वनि कंपन शरीर के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और मानसिक तरंगों को संतुलित करती है। ज्योतिर्लिंग मंदिरों का निर्माण श्री यंत्र, मंडल या सार्वजनिक ऊर्जा केंद्र, पावर वोर्टिसेस के अनुसार किया गया है। ये संरचनाएं शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रस के अनुरूप डिजाइन की गई हैं, ताकि साधक को वहां खड़े होकर या बैठकर ध्यान करने से ज्यादा ऊर्जा का अनुभव हो। शोध से पता चलता है कि इन स्थलों पर रक्तचाप नियंत्रित होता है, मस्तिष्क की अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं, जो ध्यानावस्था में होती हैं, तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। इसलिए ये स्थल न केवल आध्यात्मिक बल्कि उच्च ऊर्जा केंद्र, हाई एनर्जी सेंटर्स भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग केवल धार्मिक या पौराणिक स्थल नहीं हैं, बल्कि ये ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस, भूगर्भ विज्ञान, ध्वनि कंपन और ध्यान ऊर्जा के जीते जागते केंद्र हैं। हर एक ज्योतिर्लिंग मानव शरीर, मन और आत्मा को समग्र रूप से संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, ये ऊर्जा के वो केंद्र हैं जहाँ पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि पंचतत्व संतुलित रहते हैं। मन की गहराई में उतरने की शक्ति मिलती है, पुराने कर्मों का शुद्धिकरण होता है, ध्यान गहरा, स्थिर और अनुभवों से भरपूर होता है, शरीर की ऊर्जाएं संतुलित होती हैं। इन स्थानों पर शिव की ऊर्जा इतनी गहरी है कि साधारण व्यक्ति भी ध्यान में अलौकिक अनुभूतियां करता है।
दर्शन कहता है शिव अनंत हैं और आत्मा भी। जब हम ज्योतिर्लिंग के समक्ष बैठते हैं तो दरअसल हम अपने भीतर के शिव को देखने लगते हैं। यह यात्रा बाहरी कम और आंतरिक अधिक होती है, जहां हम अपने अहंकार को जलाकर शिवत्व को स्वीकारते हैं। सोमनाथ, जहां इतिहास में कई बार मंदिर तोड़ा गया, लेकिन हर बार वही शिव पुनः प्रकट हुए। कहा जाता है कि एक साधक जो जीवन से हताश था, सोमनाथ जाकर ध्यान में बैठा। कुछ दिनों में उसने ऐसा अनुभव किया जैसे उसके अंदर का अंधकार धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। उसके जीवन में पहली बार विश्वास जगा कि वो अकेला नहीं है, शिव उसके साथ है। आज वो व्यक्ति लोगों को शिव साधना सिखाता है। हर साधक के जीवन में वो पल आता है जब वो पूछता है, मैं कौन हूँ? शायद उस प्रश्न का उत्तर किसी शास्त्र में नहीं, बल्कि किसी ज्योतिर्लिंग के चरणों में छिपा है। तो चलिए शिव की उस अनंत ज्योति की ओर चलें, जहाँ हर आंसू शिव की कृपा में बदल जाता है, हर डर भस्म हो जाता है और आत्मा अपने असली घर को पहचान लेती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव,